नींद तो नहीं आ रही? बोले सतगुरुदेव सतगुरुदेव राम महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। सतगुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की माता साहिब की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। आयो लाल सबई झूले हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद। राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंदलाल। हे कृष्ण कन्हैया जगत सरकार की। एक ही प्रेम प्रभु को पाया। एक ही प्रेम प्रभु को पाया। जाति वर्ण कुल कर्म न देखा। प्रेम के हाथ में था।
सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और राधा रानी अपने कुंज में बैठे हुए। कुंज समझते हो? झोपड़ी में, जमुना जी में फूलों का कुंज बना हुआ है, झोपड़ी से बनी हुई है, उसमें बैठे और राधा जी को कहते हैं, राधा जी आप हमसे इतना प्रेम क्यों करती हो, या हम आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? बोले प्रभु वो तो आप ही जानो, ये सारी सृष्टि आपकी बनाई हुई है, आपने सबको इतना प्रेम दिया है, आपको कोई भूल भी नहीं सकता। जिसने भी आपसे प्रेम किया है उसका घर घाट सब कुछ छूट गया। किसके पीछे? किसके पीछे? आपके पीछे। जो भी प्रेम दीवाने हुए आज तक भी अपने आप से पूछते पूछते रह गए कि भगवान कृष्ण में ऐसा क्या है। फिर भी पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है। तो राधा जी कहती है हम तो नहीं बता सकते। ऐसा करो, आप एक प्रेम अवतार ले लो, आप ही ढूंढो, आप ही तड़फो, देखो कि भगवान का प्रेम क्या है, कृष्ण प्रेम क्या है, उसकी तड़फ कैसी है, उसका दर्द कैसा है, वो आपको भी पता चलना चाहिए। तो राधा जी कहती हैं कि आप एक प्रेम अवतार लेकर के आओ। पता है भगवान ने अवतार लिया, कोई बताए उसका नाम? कोई बताए? नहीं बता। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार लेकर के आए हैं भगवान कृष्ण, जिसको निताई और निमाई, निमाई मतलब चैतन्य महाप्रभु, निताई मतलब बलराम जी, ये प्रेम का अवतार लेकर के आए हैं और ये देखना चाहते हैं कि कृष्ण प्रेम है क्या। क्या है भाई? प्रेम है क्या जिसके लिए गोपियों ने घर छोड़ दिया, जिसके लिए संतों ने सब कुछ छोड़ दिया, जिसके लिए मीरा जी ने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा इसमें क्या है? जब उन्होंने अपने जीवन में देखा, सारा दिन रोते रहते थे, ऐसा रोते कि उनके आंसू बंद ही नहीं होते थे। तब उनको आभास हुआ कि जैसा प्रेमी रोते हैं, जैसे प्रेमी तड़पते हैं, इस प्रेम में कुछ अटपटी है। प्रेम अटपटा है, जिसमें देना ही देना है, लेने का कछु कोई नाम नहीं है।
कहते ना मुझे इससे प्रेम है, इससे प्रेम है। प्रेम वाला देना जानता है, लेना नहीं जानता। प्रेम से बोलो श्री राम। सदनाम साखी, सदनाम साखी। एक बार की और घटना है। होली का समय है। ललिता और विशाखा, अंदर भगवान कृष्ण और राधा जी बैठे हैं। गेट पर ललिता और विशाखा बैठी हैं। ये भगवान राधा रानी की 8 बहनें हैं। ये जो 8 सखियां हैं ना, ये राधा जी की बहनें हैं, कजिन सिस्टर। ये सहेलियां नहीं है, ये बहनें, 8 बहनें। आप पढ़ना जीवन भगवान कृष्ण का। 8 सखियां हैं ना राधा जी की, ललिता, विशाखा, वृंदा, चित्रलेखा और भी हैं। तो ये 8 बहनें मना वृषभानु जी के भाई हैं। तो उनकी लड़कियां, 2-2 लड़कियां हैं। तो ललिता और विशाखा गेट पर बैठी हैं और राधा जी और कृष्ण जी अंदर बैठे हैं। होली का टाइम है, होली खेल के आए हैं। तो जमुना जी में स्नान करने आए हैं। तो राधा जी से कपड़े छीन लिए कि आज मैं ये कपड़े पहनूंगा। राधा जी के कपड़े भगवान ने पहन लिए और कृष्ण के कपड़े राधा जी ने पहन लिए। भगवान हंसने लगे, देखो राधा कैसी लग रही हो। आईना दिखाया, बोले बहुत सुंदर। अपने आप को भी दिखाया, बहुत सुंदर। राधा जी बोलती है, आप कपड़ों से तो कृष्ण बन जाओगे, राधा बन जाओगे, पर राधा का दिल कहां से लाओगे? समझे भाई? कपड़े तो आप पहन लोगे। आपने राधिका, भाई कृष्ण जी ने राधा के पहने और राधा ने कृष्ण जी के पहने। तो राधा जी भगवान कृष्ण को कहती हैं कि राधा का दिल कहां से लाओगे? राधा का दिल कहां से लाओगे? जिस दिल से उसने आपसे आप वो दिल कहां से लाओगे? कपड़े तो बदल दोगे। इस दिल की बात है। ये दिल जिससे लग जाता है ना, 2 चीजें हैं, एक है दिमाग, एक है दिल। दिमाग चलता है संसार में, दिल चलता है परमार्थ में। हम क्या कहते हैं, मेरे को इससे प्यार है, मेरे को, बोले दिल का काम, दिल का काम भगवान से है, संसार से नहीं है। एक गाना भी है, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई काम। बोले टुकड़े नहीं करने हैं, इसको समेट के रखना है, इसको संभाल के रखना है। दिल के टुकड़े हो जाएंगे तो फिर भगवान भी बढ़ जाएंगे। दिल के टुकड़े नहीं करने, क्या करना है? इसको भगवान की अमानत समझ करके अपने पास संभाल के रखना है। और दिमाग को संसार में जैसे आप धंधा करते हो और भी बहुत सारे काम करते हो, प्रेम से बोलो श्री राम। सदनाम साखी, सदनाम साखी। एक मैंने शायद पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं। 2 मुसलमान भगत हुए, ऐसे तो बहुत हैं। बचपन में स्कूल में जाते थे तो एक कृष्ण जी का मंदिर उनके रास्ते में आता था। 2 भाई थे, पढ़ते थे स्कूल में। बड़ा भाई ठाकुर जी को देखते ही मस्त हो जाता था। छोटा भाई बोलता था, भाई ये हमारा धर्म नहीं है। क्या बोलता था? ये हमारा धर्म नहीं है, आप चलो। अगर पिताजी को पता चल गया तो मारेंगे। बोले भाई मैं इसको अपना दिल दे बैठा हूं। क्या बोले? मैं इसको अपना दिल दे बैठा हूं, और जब इनको देखता हूं तो मेरे को पता नहीं चलता मैं कहां हूं और
क्या हूं, कहां हूं। छोटा भाई आया घर पे, पिताजी को बताया कि ये मंदिर में खड़ा हो जाता है, ठाकुर जी के दर्शन करने खड़ा हो जाता है। जैसे घर पहुंचा, इतनी मार मिली कि रात को भाग गया, घर से भाग गया तो एक झाड़ी में छिप गया। देखिए ना वृंदावन की झाड़ियां, ऐसे संत उस समय में विराजमान होते थे। लोग कहते थे पागल है, पता नहीं पागल कौन है, हम पागल हैं कि वो पागल है, या जिसने पागल किया हुआ है वो पागल है। कौन पागल है? वो झाड़ी के नीचे जाकर के छिप गया और इतना रोए जैसे ना कोई किसी का मर जाता है तो कैसे रोने की आवाज निकलती है। आसपास के लोग देखते इस झाड़ी में कौन है, कौन रो रहा है। एक संत जी खड़े हो गए वहां पर और के अंदर चले गए। पूछा, महाराज क्यों रो रहे हो? जवाब नहीं, बस रोना चालू। महाराज क्यों रो रहे हो? रोना चालू, बंद नहीं हुआ। इतने में एक गोपी भोजन का थाल लिए हुए आई। जो भगवान के गीता में लिखा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है या मुझे भजता है तो उसका योग से मना उसका सारा भार मैं अपने आप संभाल लेता हूं। हम कहते हैं हम काम नहीं करेंगे तो रोटी कौन देगा? हमें भी तो रोटी मिल रही है ना, हम कौन सा धंधे करने जा रहे हैं? आप रोटी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अपने आप को बुला करके देते हो, आओ महाराज रोटी खाओ, आओ महाराज रोटी खाओ। तो हमारी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं? तो थाल चांद भरा हुआ भोजन का आया। उस संत जी ने जो रो रहे थे क्या किया, थोड़ा सा प्रसाद उठाया, रखा, पूरा का पूरा थाल जमुना जी में डाल दिया और गोपी को कहने लगे कि जाकर के कृष्ण से कहो मैं तेरे भोजन के लिए नहीं आया हूं। क्या कहा? मैं तेरे भोजन के लिए नहीं आया हूं, मैं तुझसे मिलने आया हूं। जब तक मिलूंगा नहीं तब तक मेरा रोना चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। हमारे एक शहंशाह एक बात बताते थे। एक बच्चा रो रहा था, मम्मी 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। तब उस टाइम में रुपया बड़ी बात होती थी। जब 1 पैसा मिलता था, 2 पैसे मिलते थे, 3 पैसे मिलते थे, तब 1 रुपया। तो 1 रुपया नहीं भाई, 1 रुपया है, संभाल के रखते थे कहीं गुम ना हो जाए। तो मम्मी 1 रुपया दे दे, तो माँ ने बोला 25 पैसे ले ले। रोने बैठ गया। 1 घंटा रोया, उठा, पानी पिया, मुंह धोया। तो माँ ने कहा छोरा 25 पैसे से भी गया। बोले नहीं, अभी पानी पिया, रोना फिर शुरू कर रहा। बताओ रोना आएगा? आएगा? नहीं आएगा। वो महात्मा जी फिर रोना शुरू हो गए। गोपी ने कहा मैं आपका संदेश पहुंचा दूंगी। अब वो जो पास में बैठे हुए महात्मा वो देख रहे हैं तमाशा कि भोजन भी नहीं खा रहा और रो भी रहा है,
और उसके चेहरे से ऐसे रूहानियत समझते हो, चेहरा ऐसा प्रकाश लगता है कि कुछ अंदर में है। तो गोपी उस दूसरे संत जी को कह करके गई कि आप यहाँ बैठना और इनकी देखभाल करना। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। अब वो महात्मा जी भी देखना चाहते थे कि क्या होता है। शाम हुई, संध्या हो गई, जैसे चांद निकलने लगे तो एक गोपी और थाल लेकर के आई। महाराज भोजन पालो। वही थोड़ा सा प्रसाद निकाला और जमुना जी में डाल दिया कि बोलना कि मैं तेरे भोजन के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। मैंने इतनी मार खाई है, अपना धर्म छोड़ा, अपना कर्म छोड़ा, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अपना धर्म भी छोड़ा, अपना कर्म भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, लाज गवाई, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? किसके लिए? तो भगवान उनसे कभी परे नहीं हो सकते। सुबह हुई, दूध का लोटा आया, संत जी को दिया, संत जी का नियम जमुना जी में डाल दिया। तो वो जो गोपी दूध का लोटा लेके आई थी, गोपी बोलती है चलो अब आपके चलने का समय आ गया है। संत जी चल दिए। संत जी नहीं चले, उनकी रूह चल दी और शरीर वहीं पड़ा। गोपी ने क्या कहा? चलो आपका समय आ गया है, चलो आपके लिए बुलावा आया है। रूह चल दी और शरीर वहीं पड़ा है। बताओ भक्ति होगी, ऐसा होता है प्रेम। जब चैतन्य महाप्रभु ने रो रो करके भगवान के दर्शन किए कि सतपन में ये जो आपके भगत हैं, जो आपके लिए रोते हैं, तो ये आपसे बड़े हैं, आप बड़े नहीं हैं। जो रोते हैं, आपके लिए रोते हैं, जिन्होंने घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और आपकी याद में सारी रात रोते हैं, तो आपके भगत बड़े हैं, आप बड़े नहीं हैं। ये तो पता नहीं कैसा दीवानापन है कि अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, पर उनको क्या मिलता है वो तो भगवान ही जानते हैं। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? एक ही प्रेम प्रभु को भाया, एक ही प्रेम प्रभु को भाया, जाति वर्णन कर्म न देखा, प्रेम प्रधान देखा। जाति वर्ण कुल कर्म न देखा, प्रेम के आप
की जय। 30, 31, 1 और 2, 30, 31, 4 दिन पूरे हुए। अभी दिसंबर के महीने में 4 और 5 तारीख, 4 और 5 तारीख 2 दिन, क्योंकि बाहर भी अभी जाना है, दुबई भी जाना है और भी कहीं जाना है, तो ये महीना पूरा। अभी फिर आपसे 26, 27 को मिलेंगे ट्रेन में, सबको पता ही है। 24 नवंबर से 29 नवंबर तक बड़ौदा से हमारे शहंशाह साईं जी के जन्मोत्सव के लिए ट्रेन निकल रही है। फरीदाबाद 25 शाम को पहुंचेगी, तो 25 ट्रेन में, 26, 27 हरिद्वार गंगा मैया के किनारे कंठे के ऊपर, इधर भी गंगा जी, इधर भी गंगा जी, और बीच में हम भजन कीर्तन सत्संग और हमारे शहंशाह साईं के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे। 13 नवंबर को चौथ है और यहाँ भी आप मनाते ही हो, और हमारे शहंशाह साईं का जो सिंधी तारीख है वो 13 नवंबर, मना दिवाली के 6 दिन बाद जो चौथ आती है गुरु महाराज जी की, उसमें हमारे शहंशाह साईं का सिंधी तारीख वही है जन्मोत्सव का। बड़ौदा में 13 से 19 तक मेला बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मनाते रहेंगे जब तक गुरु महाराज जी की कृपा है। तो ट्रेन में भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, मिलना होगा। गुरु महाराज जी अपने आप मिलाएंगे, सबसे मिलाएंगे। जिसको चाहत होती है वो अपने आप गुरु महाराज सब पर कृपा करते हैं। आओ पहले मिलकर के पलव पाएं, फिर आरती गुरु महाराज जी की करेंगे। जो जन गुरु शरण में बैठ करी अरदास, करेंगे उदित दास की पूरन करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो, लगी नयन की प्यास। आरत हो वज्रास, संशय कोई ना रहे। आरत हो वज्रास, संशय कोई ना रहे। तो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले गण